नमस्कार। आज की इस क्लास में हम अगली फसल गेहूं के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहली क्लास में हमने चावल के बारे में पढ़ा था। चावल के बारे में सब कुछ पढ़ा दिया गया था, उसकी किस्म भी लिखवा दी गई थी। ये सब कुछ उसमें लिखवाया गया था, कौन उसका सबसे ज़्यादा उत्पादन कर रहा, भारत में कौन सा राज्य उत्पादन सबसे ज़्यादा कर रहा, ये सब कुछ लिखवाया गया था। आज फसल लिखेगी गेहूँ। फसल का नाम लिखेंगे गेहूँ। गेहूँ लिखेंगे गेहूँ। इसका भी कुल लिखेंगे। पहले जो चावल लिखवाया गया था, चावल ग्रेमनी कुल का पौधा था, गेहूं भी ग्रेमनी कुल का ही पौधा है। चावल ग्रेमनी कुल का ही पौधा है, गेहूं भी चावल भी ग्रेमनी कुल का ही पौधा था। इसका रासायनिक नाम भी लिखेंगे। रासायनिक नाम लिखेंगे। चावल का रासायनिक नाम ओराइजन सटाइवम लिखवाया गया था, इसका लिखेंगे ट्रिटिकम सटाइवम। ट्रिटिकम सटाइवम। इसका विकास का जो श्रेय, ट्रिटिकम सटाइवम, इसके विकास का श्रेय अमेरिकी और नॉर्वे मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक को जाता है। इसका जो विकास था, विकास का श्रेय नॉर्वे मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक को जाता है। अब वे कौन थे अमेरिकी वैज्ञानिक, नाम लिखेंगे। नॉर्मन बोरोलांग। ये नॉर्वे मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक थे। इन्होंने ही ट्रिटिकम सटाइवम का विकास किया था। गेहूं की प्रजाति ट्रिटिकम सटाइवम, रासायनिक नाम इसका लिखवाया गया। कहाँ पे किया था वो भी लिख लेंगे। मैक्सिको में किया था। मैक्सिको में इसका विकास किया गया था, ध्यान रखेंगे। ट्रिटिकम सटाइवम लिखेंगे। हरित क्रांति का जनक इन्हीं को कहा जाए। विश्व में हरित क्रांति का जनक, विश्व में हरित क्रांति का जनक इन्हीं को कहा जा। विश्व में हरित क्रांति का जनक इन्हीं को कहा जा। भारत में किसे कहा जा, लिखेंगे। भारत में हरित क्रांति का जनक लिखेंगे डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, ये ध्यान रखेंगे। लिखेंगे हरित क्रांति जब भारत में आई थी तो गेहूं की फसल में अधिक विकास हुआ था। गेहूं की फसल में जब भारत में हरित क्रांति आई थी तो गेहूं की फसल में अधिक उत्पादन दर्ज किया गया। गेहूं की फसल में। अब ये भी पेपर में पूछा जाए कि किन क्षेत्रों में अधिक प्रभावी हुई थी। ये पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इन राज्यों में अधिक प्रभावी हुई थी गेहूं की। जो गेहूं हरित क्रांति के तहत गेहूं में जो उत्पादन दर्ज किया गया था, इन क्षेत्रों में अधिक किया गया था। मतलब अधिक उपज वाले बीज लाए गए थे मैक्सिको से, ध्यान रखेंगे। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जा। अब भारत का कौन सा राज्य है, अच्छा विश्व में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन कौन सा देश कर रहा, लिखेंगे। विश्व में सर्वाधिक उत्पादन लिखेंगे चीन कर रहा। चीन दूसरे स्थान पर भारत का स्थान है।
और भारत में कौन सा राज्य कर रहा? भारत में लिखेंगे उत्तर प्रदेश गेहूं उत्पादन में प्रथम स्थान पे है। दूसरे स्थान पे एमपी है, मध्य प्रदेश। तीसरे पे पंजाब है। ये लेटेस्ट वह है भाई ये आंकड़े। अब प्रति हेक्टेयर उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम पे है? तो पंजाब है। पंजाब चावल में भी प्रति हेक्टेयर उत्पादन में प्रथम स्थान पे था। वैसे पश्चिम बंगाल सर्वाधिक उत्पादन कर रहा था चावल का, चीन विश्व में कर रहा था। विश्व में गेहूं चीन ही उत्पादन सबसे ज्यादा कर रहा है। यूपी गेहूं उत्पादन में प्रथम स्थान पे है। अच्छा, यूपी का कौन सा जिला गेहूं उत्पादन में प्रथम स्थान पे है? तो लिखेंगे गोरखपुर। यूपी का ही अगर पूछेगा तो गोरखपुर है। गोरखपुर प्रथम स्थान पे है। प्रति हेक्टेयर उत्पादन में पंजाब प्रथम स्थान पे, इतना ध्यान रखेंगे। इसकी कुछ किस्म भी है गेहूं की जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, जिसमें मैक्रोनी प्रजाति है इसकी एक। मैक्रोनी लिखे, मैक्रोनी प्रजाति से सूजी बनाई जाती है। सूजी बनाई जाती है। ऐसे ही एक पुश ब्रेकर भी है। पुश ब्रेकर प्रजाति से लिखेंगे बिस्कुट बनाए जाते हैं। बिस्कुट पुश ब्रेकर प्रजाति से बनाया जाए, ध्यान रखेंगे। कुछ और भी इंपोर्टेंट प्रजाति है इसकी, किस्म लिखेंगे। कुछ किस्म और लिखेंगे गेहूं की इंपोर्टेंट है। पहले लिखेंगे सोनालिका, इंपोर्टेंट है अभी सोनालिका। सोनालिका। दूसरी लिखेंगे कल्याण सोना, मोस्ट इंपोर्टेंट लिख लेंगे कल्याण सोना। कल्याण सोना। तीसरी लिखेंगे, पहली लिखेंगे सोनालिका, कल्याण सोना। इससे आगे लिखेंगे यूपी 262, यूपी 262। एक लिखेंगे यूपी 115। एक और लिखेंगे HD 2285, HD 2285। इंपोर्टेंट किस्म है इसकी सोनालिका, कल्याण सोना, यूपी 262, यूपी 115, HD 2285। इंपोर्टेंट है इसमें सोनालिका, कल्याण सोना ज़्यादा पूछी जाएगी किस्म पेपर में। मैक्रोनी प्रजाति से सूजी बनाया जा, पुश ब्रेकर प्रजाति से बिस्कुट बनाया जा। भारत में यूपी प्रथम स्थान पे है। यूपी में भी गोरखपुर प्रथम स्थान पे है। विश्व में चीन उत्पादन कर रहा, भारत दूसरे स्थान पे है। ये ध्यान रखें कि ट्रिटिकम सटाइवम इसका रासायनिक नाम है। इसके विकास का श्रेय नॉर्वे मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक को जाता है, जिसने मैक्सिको में इसका विकास किया था, नॉर्मल बोरोलान। हरित क्रांति का जनक विश्व में इन्हीं को कहा जा। भारत में MS स्वामीनाथन को कहा जा, डॉक्टर MS स्वामीनाथन को। गेहूं उत्पादन, जब भारत में हरित क्रांति आई थी तो गेहूं की फसल का अधिक उत्पादन हुआ था। अब गेहूं की फसल का उत्पादन भी पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा दर्ज किया गया है, ध्यान रखेंगे। ये पूछा है कि किन क्षेत्रों में गेहूं, किन क्षेत्रों में हरित क्रांति अधिक प्रभावी हुई थी? तो पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश में अधिक प्रभावी हुई थी, इतना ध्यान रखेंगे। एक इंपोर्टेंट लिखेंगे इसके नीचे, लिखे गेहूं में ग्लूटीन नामक प्रोटीन पाया जाता है। गेहूं में ग्लूटीन नामक प्रोटीन पाया जाता है। गेहूं में ग्लूटीन नामक प्रोटीन पाया जाता है। ग्लूटीन नामक प्रोटीन पाया जाता है। इसकी गेहूं की और भी कुछ किस्म हैं, जिसे सोनार बासठ है। एक सोनार 62 के नाम से भी अब है। नोरिन 10 इंपोर्टेंट लिखेंगे, नोरिन 10, या जापान में ज़्यादा उगाई जा, जापान। नोरिन 10 जापान में ज़्यादा उगाई जा, इतना ध्यान रखेंगे। ऐसे तो लिरमा भी आवेश की एक किस्म, ये इंपोर्टेंट यही है। कल्याण सोना, सोनालिका यूपी 262, यूपी 115, HD 2285, सोनार 62, नोरिन 10 ये जापान की किस्म है, जापान में ज़्यादातर उगाई जा गेहूं की किस्म।
इतना ध्यान रखें गेहूं की फसल के बारे में। आगे जो पढ़ेंगे कल, इससे आगे गन्ने की फसल के बारे में पढ़ेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।